औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं एक ऐसी मशीन की मतलब बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस मशीन को इस्तेमाल करने के काबिल बन जाते हैं तो आप अपना रोज़गार कमा सकते हैं। तो इस मशीन के मतलब बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए और इंशाल्लाह ताला उसी तरह की वीडियो मैं आपको बनाकर दूंगा। तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, ये जो मशीन है इसको ड्रिल मशीन कहा जाता है। ये जो आपके सामने मशीन नज़र आ रही है इसको ड्रिल मशीन कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं इसके मेन पार्ट्स बताऊँगा, इसके मेन पार्ट्स कौन से हैं, और फिर मैं इसका थोड़ा सा फंक्शन बताऊंगा कि इसके ऊपर आप किस तरह काम कर सकते हैं। चलो वीडियो में बताता हूँ, शुरू करते हैं। मेन पार्ट्स दोस्तों, ये सबसे नीचे वाला इसका हिस्सा, इसको बेस कहा जाता है, इसको पैंदा कहते हैं, इसका ये बेस। ये जो ड्रिल मशीन है ये आप मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसके ज़रिए से आप मुख्तलिफ वर्क पीस के अंदर सुराख करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और आपने कोई भी जब असेंबलिंग करनी होती है तो असेंबलिंग करने के लिए उसको नट एंड बोल्ट के जरिए जोड़ना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए ये मशीन अहम किरदार अदा करती है। अगर आप ज़्यादा माल वाले नहीं हैं तो आप ये छोटी सी मशीन खरीद कर अपने घर में लगा सकते हैं और अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। और ये टेक्निकल फन है। और आजकल आपने जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक देखे हैं उनमें इन्हीं मशीनों की बदौलत लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं और हम टेक्नोलॉजी से दूर जा रहे हैं। जब आप टेक्नोलॉजी के करीब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला एक दिन आप भी बहुत तरक्की करेंगे। तो दोस्तों, ये मैं इसके पार्ट्स बता रहा था। सबसे नीचे ये वाला हिस्सा इसका, इसको बेस कहा जाता है। ये वाला इसका हिस्सा जो होता है इसको बेस कहा जाता है। ये वाला हिस्सा इसका, इसको कॉलम कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा इसका, इसको कॉलम कहा जाता है, इसको कॉलम कहते हैं। ये इसका टेबल होता है, ठीक है, जिसके ऊपर वर्क पीस को रखकर रखा जाता है। और ये इसका रैक लगा हुआ है, ये इसका रैक लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आप, इसका ये रैक लगा हुआ है। और ये जो टेबल है ये रोटेट नहीं करता है। ये इसका स्पिंडल है, जिसमें ये इसका स्पिंडल है दोस्तों, ये इसका स्पिंडल है। ये देखिए आप, ये इसका स्पिंडल है जिसमें ड्रिल को पकड़ा जाता है, बर्मे को पकड़ा जाता है और इधर वर्क पीस को रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक गेज लगी हुई है जिसको आप सेटिंग कर सकते हैं इस लीवर की कि कितनी फीड आपने देनी है। देखो इसके ऊपर ये नट लगे होते हैं जिसके जरिए से आप फीडिंग की जो आप सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर उसके ऊपर आगे आए जरा, फिर इसमें पुलियां लगी हुई हैं और पुलियों के ऊपर बेल्ट है। पीछे इसके मोटर अटैच होती है। मोटर जो है, मोटर के ऊपर पुली लगी होती है, वो उधर से जो पावर है वो आगे ट्रांसफर से इन पुलियों के जरिए से पिछली पुली से अगली पुली की तरफ पावर ट्रांसफर की जाती है। तो ये इसका था ऐसा। और ये इसकी की होती है जिसके जरिए से आप इसके चक को खोलते हैं, जिसके जरिए इसके चक को खोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने ये देखा कि मैंने आपको इसमें इसके चंद एक पार्ट बताए, इसके और भी बहुत ज़्यादा पार्ट हैं। लेकिन अगर आप इस मशीन को इस्तेमाल करने के काबिल बन जाते हैं तो दोस्तों आप घरेलू सनत के तौर पर छोटा सा कोई काम कर सकते हैं। और इसको इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाता है। इसकी वायर होती है, इस वायर को आप किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्शन करके इसको चला सकते हैं। और घर में इसके जरिए से अगर रोज़ के अगर आप 100 पुर्जे भी बनाएं, अगर एक पुर्जे की मजदूरी आपको 2 रुपये मिलती है या 3 रुपये मिलती है या 5 रुपये मिलती है, तो दोस्तों लोग इस हज़ारों पुर्जे रोज़ बनाते हैं। अगर आप 1000 पुर्जा बनाते हैं रोज़ का तो आप 2000 एक दिन की घर में बैठे कमाने वाले बन जाते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें। इफ़ यू वांट टू मेक प्रोग्रेस इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ, तो अगर आप जिंदगी की हर दौर में तरक्की करना चाहते हैं आप टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें। ये वो मशीन है, मेन पार्ट, ये मेन मशीन है, किसी भी वर्कशॉप की ये मेन मशीन है। अगर आप इस मशीन को चलाने वाले बन जाते हैं, इस मशीन का अगर थोड़ी सी समझ बूझ ले लेते हैं तो आप काफ़ी अर्निंग करने वाले बन जाएंगे दोस्तों। ये इस मशीन को चलाना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है जी दोस्तों। तो मैंने आपको थोड़ा सा इस मशीन का मतलब बताया। और भी इसके मजीद पार्ट हैं लेकिन उनके मतलब मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी करना नहीं चाहता। तो अगर आपने कुछ और मजीद किसी मशीन का मतलब जानना है तो आप मुझे वीडियो में बताएं, कमेंट बताएं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। तो आखिर में गुजारिश है कि वही कि मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।